वानी वालों के लिए तो ये एक स्पेशल मौका है कि आप कैसे अपना ड्रीम फुलफिल कर सकते हो। सारी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके लिए CUET का एग्ज़ाम देना ज़रूरी हो जाता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। दिल्ली में हमने जो इससे पहले जैसे कैट क्लैट जो देते थे उसमें हज़ारों बच्चों का हमने सिलेक्शन करवाया। जो मैं CL पहले मैं एक्स फैकल्टी रहा हूँ कैरियर लॉन्चर के। जो क्रैक करना है अपना CUET का एग्ज़ाम तो जल्दी से गाइस आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक करके आता है, शेयर करके आता है और अच्छा कमेंट करके आता है तो उसको आप 10% और एक्स्ट्रा दे देंगे। जो भाई भिवानी वालों को बड़ी टेंशन है कि अब बच्चे कॉलेज में जाने वाले हैं या स्कूल पास आउट होने वाले हैं, अब उनको अच्छा कॉलेज कैसे मिले। टॉप कॉलेज जो देश के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं या फिर हरियाणा के साथ साथ बड़े कॉलेज हैं, वहाँ एडमिशन के लिए आजकल एक एग्ज़ाम पैटर्न लागू कर दिया है। एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और वो भिवानी वाले बच्चे कामयाब हो सकते हैं उसमें। फ़िलहाल दिल्ली में पढ़ाने के बाद, दिल्ली की कामयाबी के बाद फ़िलहाल मोनू सर से मैं मिलने वाला हूँ, उनसे जानने वाला हूँ। और फिलहाल ये जो एड्रेस है ये रोहतक गेट का, आप देख सकते हैं सामने रोहतक गेट का अग्रसेन चौक है और इस तरफ विनोद चाट भंडार है, उसके सामने जस्ट ये यहाँ पे SSB कोचिंग है और पूरे हरियाणा में फेमस हो गए हैं ये लोग। उस तरफ सब्जी मंडी है तो आप देख लो कामयाबी की सीढ़ियाँ जो हैं वो फ़िलहाल यहाँ से चढ़ती हैं और इन सीढ़ियों पे चढ़ के सीधे तौर पे आपके लाडले का जो है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है यहाँ से। तो आज अब मैंने इनसे समय लिया है और फ़िलहाल वक्त है ये इनकी क्लास का, लेकिन इस वक्त हम फ़िलहाल आप पहुँचे हैं और मैम बता रही हैं स्टूडेंट को कि सिलेबस क्या होने वाला है, किस पैटर्न से आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं और अच्छे कॉलेज में आप पहुंच सकते हैं। तो मैम कौन से अच्छे कॉलेज है और मारामारी तगड़ी है, कैसे भिवानी के बच्चे कामयाब हो सकते हैं? देखिए ये तो सबका ड्रीम होता है कि आपको एक अच्छी कॉलेज में, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। लाइक बहुत सारे इंडिया के हमारे टॉप रैंकिंग कॉलेजेस हैं, जैसे कि लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन है जो स्पेशली लड़कियों के लिए है, और है हिंदू कॉलेज है, प्रेसिडेंसी कॉलेज है, सेंट जेवियर्स कॉलेज है। बहुत सारे टॉप रैंकिंग के कॉलेजेस हैं। इसके लिए बेसिकली आपको करना क्या होता है, सबका ड्रीम फुलफ़िल करने के लिए और स्पेशली भिवानी वालों के लिए तो ये एक स्पेशल मौका है कि आप कैसे अपना ड्रीम फुलफ़िल कर सकते हो। आप अपना ड्रीम फुलफ़िल कर सकते हो सिर्फ एक एग्ज़ाम को क्रैक करने से। वो एक एग्ज़ाम है कौन सा? CUET का। बेसिकली आपको एक ही एग्ज़ाम देना होता है CUET का। वो CUET का एग्ज़ाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि कंडक्ट करवाती है NTA। इस टेस्ट को NTA कंडक्ट करवाती है। ये टेस्ट है किसी लिए? बेसिकली ये जो टेस्ट है ये है अगर आपको टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, BHU है, बहुत सी अदर टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी हैं। हमारे इंडिया में 300+ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट ओन भी हैं और प्राइवेट ओन भी हैं और दोनों का मिक्सचर भी आपको मिलेगा। तो बहुत सारी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके लिए CUET का एग्ज़ाम देना ज़रूरी हो जाता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो ये जो एग्ज़ाम है ये होता किस तरीके से है, तो हम आपको बताते हैं कि ये एग्ज़ाम होता है, पहले जो ये एग्ज़ाम होता था हाइब्रिड मोड में होता था, ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ कैटेगरी से होता था। बट अब जो गवर्नमेंट है या NTA जो है उसने क्या किया है, ये जो ऑफलाइन होता था OMR शीट बेस्ड एग्ज़ाम होता था, इसे बंद करके ओनली कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कर दिया गया है, ऑनलाइन एग्ज़ाम कर दिया गया। अच्छा मैडम, आपने ये बता दिया, सारे तरीके बता दिए, लेकिन अब लाखों बच्चे बैठेंगे कॉलेज में जाने के लिए तैयार हैं और स्कूल पास आउट कर लिया बच्चों ने। अच्छा कॉलेज या टॉप कॉलेज तो चुनिंदा हज़ारों बच्चों को मिलेगा, तो उनमें से भिवानी वाले कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं? वो क्या एक स्मार्ट वर्क है या कौन सी रणनीति है, कौन सी ऐसी किस तरीके से स्ट्रेटजी है कि बच्चा कामयाब हो जाए, सीधा अच्छा कॉलेज मिल जाए? हमारी जो स्ट्रेटजी रहती है वो यही रहती है कि बच्चे के बेसिक के ऊपर फॉलो किया जाए, बेसिक्स को उनको देखा जाए। उनके बेसिक से पहले हमारा जो बैच होता है वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है, उसके बाद हम उनको एडवांस पर लेकर जाते हैं ताकि आप इजीली अपने लेवल पर पहुंच सको। मतलब उसके अंदर होता क्या, आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे। बेसिकली इसमें 3 लेवल्स होते हैं, वो तीनों लेवल पे फोकस किया जाता है। तो वो जो तीनों लेवल होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे होते हैं और किस तरह से आपकी प्रिपरेशन जो है वो चलती है। जो 3 लेवल्स होते हैं CUET के वो आपके होते हैं सेक्शन 1, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। 3 कैटेगरीज़ में ये एग्ज़ाम है। जो सेक्शन A आपका आता है वो हमारा बेस्ड होता है लैंग्वेजेस पे। जो लैंग्वेजेस है वो 2 पार्ट्स में आ जाती है, A पार्ट और B पार्ट। आप इसमें से कोई भी 2 लैंग्वेजेस या कोई भी एक लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। बेसिकली क्या है ये,
जो आपका ए पार्ट है वो लैंग्वेजेस को कवर करता है, जो हमारी बेसिक लैंग्वेजेस होती हैं हमारी इंडिया की, लाइक इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु, पंजाबी, अदर लैंग्वेजेस जो भी होती हैं। और जो बी पार्ट है वो कवर करता है फ़ॉरेन लैंग्वेजेस को। फ़ॉरेन लैंग्वेजेस लाइक आपकी फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन, चाइनीज़। अगर आप फ़ॉरेन लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, सुटेबल हो, तो आप एक लैंग्वेज फ़ॉरेन लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो सेक्शन बी पार्ट आपका आता है वो आपका डोमेन सब्जेक्ट पे बेसिस होता है, मतलब कि जो सब्जेक्ट आपके 12th के हैं वही सब्जेक्ट आपको इसमें चूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद जो सेक्शन सी पार्ट आता है आपका, वो आपका बेस्ड होता है जनरल टेस्ट पे। जनरल टेस्ट जो है ये 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड है। 3 कैटेगरीज़ हैं हमारी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है, लॉजिकल रीजनिंग रहती है, जीए और जीके। इसमें क्या है, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ये आपका मैथ्स का पार्ट कवर करता है। लॉजिकल रीजनिंग जो है ये आपका रीजनिंग का कंसेप्ट कवर कर देता है। जीए जनरल अवेयरनेस और जीके जो है जनरल नॉलेज। तो ये सारा पार्ट जब आप कवर कर लेते हो तो आप बिल्कुल तैयार हो कि आप सीयूटी का एग्ज़ाम दे दोगे। और ये सारे पार्ट हम हमारे यहाँ पे कवर करवाते हैं। तो इसके लिए जो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है वो 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। जो इसकी फ़ीस रहती है वो रहती है 7000 पर सेक्शन की, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो पर सेक्शन की जो फ़ीस है वो 7000 आपके लिए रहेगी। वैसे तो ये नवरात्रि स्पेशल ऑफर चल रहा है तो 7000 फ़ीस है, अदरवाइज़ इसकी फ़ीस पहले हमने 14,000 की हुई थी। तो अगर आपको क्रैक करना है अपना सीयूटी का एग्ज़ाम तो जल्दी से गाइस आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो ब्रांचेज़ हैं वो रोहतक गेट और हांसी गेट दोनों साइड पे हैं। आपको जहां सुटेबल लगे आप वहीं पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे जी। साथ। तो फिलहाल आपको बता दूं भाई, कॉलेज आपको लगता है कि कोई भी कॉलेज बच्चे के लिए सही रहेगा, लेकिन एनफ नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी क्रैक करते हैं या बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम जो सपने होते हैं एकदम से आप ऑफिसर बन जाते हैं, उन बच्चों ने कौन से कॉलेज से पढ़ा? हमारे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर या बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने कहाँ से पढ़ा ताकि उनको इतनी नॉलेज होगी कि वो आपके सामने बोलते हैं या फिर आप उनको एज ए फ़ैन उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो लोग कैसे तैयार होते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें अब मुझे जाके पता चला। तो मैं CUET इस एग्ज़ाम के बारे में जानने के लिए पहुँचा SSB कोचिंग। और ये भिवानी में मोनू सर आ गए हैं फ़िलहाल। सर भिवानी, वैसे आप दिल्ली से आ ही गए हैं और बच्चों के भविष्य के लिए ये बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, थोड़ा इस तरफ आ जाएं प्रदीप, और क्या कुछ कहेंगे इन बच्चों के लिए? आपने क्या कुछ प्लान, आ जाएं थोड़ा, क्या कुछ प्लान बनाया और भिवानी के बच्चे अब किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं और अच्छा और उनका पसंदीदा कॉलेज उनको मिल सकता है, और उन कॉलेज को उसमें एडमिशन लेने के बाद क्या फ़ायदे होते हैं? सर मैंने 9.5 साल दिल्ली पढ़ा है। जो मैंने देखा है, जो दिल्ली में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी एक ग्रोथ जो होती है वो ऑल ओवर ग्रोथ होती है। बच्चे को बोलने का, उठने का, बैठने का, जो काफ़ी चीज़ें हैं जो बच्चा सीखता है। लोकल के कॉलेज में अपने जो यूनिवर्सिटी हैं उसमें जो बच्चा एक स्टडी के हिसाब से तो पढ़ लेता है, बट जो एक ऑल ओवर टोटल जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाती है। तो DU में जो बच्चे एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से जाते हैं उसमें सबसे बड़ी बात है कि क्रीम बच्चे जाते हैं, क्योंकि पहले ही जो कोई यूनिवर्सिटी टेस्ट लेता है तो उसके अंदर क्या होता है कि पहले ही बच्चे को वो बच्चे जाएंगे जिसमें मतलब कैलिबर है। और लोकल यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि अपने पास, जैसे अब CWU अपने भिवानी की यूनिवर्सिटी है, इसमें क्या है कि भाई किसी का कहीं नहीं हो रहा था, अपना CWU में हम ले लेते हैं। बट सबसे टीचर अच्छा तभी पढ़ा सकता है। अब जैसे हम कहते हैं कि भाई अंशराज का बच्चा है, SRCC का है, जानकी देवी का है, या मिरांडा हाउस का है, सेंट जेवियर का, तो वो बच्चे ऑटोमेटिक आप देखते हैं कि सेलिब्रिटी बनते हैं या अच्छी अच्छी जगह जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि उनका बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो चीज़ें हम कॉलेज में नहीं सीख पाते हैं वो पहले एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से, वो जैसे रीजनिंग है, लॉजिकल एप्टीट्यूड है, वो चीज़ें पहले ही आपको एंट्रेंस में सीखनी पड़ती है, कंपलसरी है। और वो सीख लेते हैं तो उसके बाद बच्चा फिर कोई भी एग्ज़ाम देता है आगे, कोई भी बड़े बड़े एग्ज़ाम, चाहे UPSC का कहूँ या कोई और इंस्पेक्टर लेवल के या और उससे बड़े IIT के एग्ज़ाम देते हैं, तो उन एग्ज़ाम में वो अच्छे से क्वालिफाई कर लेता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो लोकल यूनिवर्सिटी में अपने पास बच्चों का जो परसेंटेज है और जो क्राउड होती है वो लो होती है, तो टीचर भी उस लेवल से वो नहीं पढ़ा सकता। तो ये डिफरेंस होता है। और तो कुछ ज़्यादा यूनिवर्सिटी तो देखो कोई भी बुरी नहीं है, DU भी वही है क्राइटेरिया, बट उसके अंदर जो अच्छी क्राउड जाती है तो ऑटोमेटिक उसका जो टोटल जो रिजल्ट आता है फिर वो अच्छा ही आता है। जी। तो इसके लिए फ़ीस आपने पहले 14,000 थी, अब 7,000 कर दी है, लेकिन 7,000 से भी तसल्ली नहीं, मेरे पसीने छूट रहे हैं फीस सुन के, क्योंकि बेचारे ग्रामीण हैं, खेत में काम करने वाले लोग हैं, रेडी मजदूरी या फिर बहुत सारे ऐसे कामों वाले हैं, दिहाड़ी वाले लोग हैं, उनके भी सपने हैं कि उनका बच्चा भी यार UPSC चला जाए या फिर अच्छा CGL वगैरह क्रैक कर दे।
इसके लिए स्पेशली क्या कुछ सोचा है और हमारे खास व्यूअर के लिए आपने क्या प्लान किया है? पिछले एक लाइव में भी हालांकि आपने एक प्रॉमिस किया था। सर आपके व्यूवर के लिए कुछ अलग से, जो भी बच्चा आपके व्यूवर जो देख के आता है, जो मेरे को अगर उस चीज़ का श्योरिटी देता है कि वो आपके वहाँ से आया, तो उसमें 10% और एक्स्ट्रा रिबेट कर देंगे। उसमें आपके पास जो 7000 वाला 6300 का करवा देंगे, ईच डोमेन का, ईच सेक्शन का। तो श्योरिटी का मतलब ये है कि इस वीडियो को जो लाइक करके आता है, शेयर करके आता है और अच्छा कमेंट करके आता है, तो उसको आप 10% और एक्स्ट्रा दे देंगे। जो 10% का मतलब 700 रुपये होगा, तो 6300 रुपीज़ ईच सेक्शन का उसका हो जाएगा जी। तो फिलहाल 10% एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो भाई आपको एड्रेस मैंने बता दिया, रोहतक गेट आना है और जरूरी नहीं है कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन कराना है। ये बच्चे आए हैं, ये भी अपना भविष्य तलाशने के लिए यहाँ पे इन जोरियों के पास आए हैं। अजय मान सकते हैं ये कच्ची मिट्टी है, लेकिन जिस दिन ये यहाँ से निकलेंगे शायद बहुत सारे बच्चे, अब तक सर मैं वो बात आपसे पूछी नहीं, अब तक कितने के बच्चों का आप सिलेक्शन करा चुके हैं? CUET की बात कर लें या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे जाके आज कामयाब हो चुके हैं आपसे पढ़ के। सर अगर मैं बात करूं, मैंने 9.5 साल दिल्ली पढ़ा है, तो जो CUT का एग्ज़ाम आया 2022 से ही आया है। तो दिल्ली में हमने जो इससे पहले जैसे कैट क्लैट जो देते थे, उसमें हज़ारों बच्चों का हमने सिलेक्शन करवाया। जो मैं CL पहले मैं एक्स फैकल्टी रहा हूँ कैरियर लॉन्चर के, जो पैन इंडिया एक कैरियर लॉन्चर ये ऐसी संस्था है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवाती है। तो वहाँ पे हमने हज़ारों बच्चों का जो चुनिंदा जो कॉलेज है वो हमने दिलाया है उनका। और अदर जो वनडे एग्ज़ाम जो UPC तक की हम यहाँ से भी क्लासेस लेते हैं, दिल्ली UPC की क्लासेस यहाँ से चलती हैं, ऑनलाइन भी चलती हैं, ऑफलाइन भी चलती हैं। उसमें IAS तक PCS तक बच्चे जो हैं, जगदीश रेड्डी सर हैं, वो मेरे कलीग भी रहे, स्टूडेंट भी रहे, तो वो अभी 249 रैंक है और अभी AP उनकी ड्यूटी है, IPS हैं वो। और मेरे अदर स्टूडेंट है जो अभी एज ए साथ में कुछ काम भी कर रहे हैं, और वो उन्होंने PCS तक एग्ज़ाम निकाला हुआ है। इंस्पेक्टर लेवल के काफ़ी बच्चे हैं जो SSC CGL के, जो वो अपने लोकल भिवानी के भी बच्चे हैं जो CGL निकाले हुए हैं। तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना बेस्ट दिया है और वो अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर, थोड़ी सी हमारी गाइडलाइन कह सकते हैं, उसमें वो सक्सेस हुए हैं जी। तो फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दे किसी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, ताकि उसका भला हो जाए, बच्चा कामयाब हो जाए, अच्छी सच्ची सोच के साथ भिवानी वाले बच्चे आगे बढ़े और भिवानी का नाम सबसे ऊपर हो। इस वीडियो को शेयर करना है सिर्फ इसी बात को सोचते हुए। ये बच्चे आगे आने वाले वक्त में, आपका बच्चा भी आ सकता है या पेरेंट्स भी एक बार इंक्वायरी के लिए जरूर आ सकता है। मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दे दिए हैं, ताकि कोई भी बात पूछनी आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये कि एक बार विजिट कर लें, एडमिशन कराएं ना करवाएं। आपको लगता है कि आपके बच्चे से ज़्यादा 6300 रुपये आपको ज़्यादा लगते हैं, तो शायद ना कराएं एडमिशन, लेकिन एक बार यहाँ पर विजिट करके इंक्वायरी ले लें, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि अंधकार में बैठे हैं, आपको पता नहीं कि कौन सा कॉलेज बेटर है या बच्चा कहाँ जाएगा। आप भेज देते हैं बच्चे की जेब में पैसे डाल दिए और वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सारा दिन वो किस रूप में रह रहा है, आपसे दूर है। तो ये सच्चाई आपको पता लगेगी। फिलहाल भिवानी SSB कोचिंग का स्टाफ आपका इंतजार कर रहा है। आप इस वीडियो को शेयर कर दें। दोबारा से कहना चाहूँगा, वीडियो को शेयर करके, लाइक करके और कमेंट करके आएंगे, तब आपको डिस्काउंट 10% का एक्स्ट्रा मैंने इनसे खास अपील की है, तब आपको मिल पाएगा। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।